गुड फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोगों ने क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, ठीक है। क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसका हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर कौन सा है? 4। तो 4.1 सॉल्व करने वाला है, ठीक है। सभी लोग अपना बुक ओपन कर लीजिए और मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने बुक भी ओपन कर लिया, एक्सरसाइज 4.1। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3 है। तो x प्लस वन का होल स्क्वायर जरा ब्रेक करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x इज इक्वल टू 2x-6, ठीक है। 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया। -6 इस साइड लाइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म का होता है बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का। अगर इस फॉर्म का इक्वल टू 0, इस फॉर्म का अगर कोई भी इक्वेशन होगा तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इक्वेशन कैसा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हुआ? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, साथ में क्वेश्चन लगाते जाइए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 और 3 माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है। तो चलिए इसे हम चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। बढ़िया, तो आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको और बड़ा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 का -3 से मल्टीप्लाई करिए तो -6, -2 का -x है तो +2x मिल गया, ऐसा। तो इस साइड ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर -2x ये हो गया, 2x इस साइड जाएगा तो -2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 क्या मिला हमको? एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का नहीं है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का नहीं है। तो ये भी हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहला भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दूसरा भी हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री, यही था। देखिए यहाँ से अपना क्वेश्चन देख सकते हैं, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। तो एक्स का एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स का प्लस वन के साथ प्लस एक्स, -2 का एक्स के साथ -2x, -2 का प्लस वन के साथ -2 इज इक्वल टू एक्स का एक्स के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स का प्लस 3 के साथ 3x, -1 का एक्स के साथ -x और -1 का प्लस 3 के साथ -3। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। x माइनस 2x कितना देगा? -x -2। 3x माइनस x कितना देगा? 2x -3। 2x को इस साइड लाइए तो -x -2x इज इक्वल टू -2 को इस साइड लाइए -3 + 2। -x -2x कितना देगा? -3x इज इक्वल टू -3 + 2 कितना देगा? -1। इस साइड लाइए, इसको इस साइड ले जाइए तो दे देगा 3x -1 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का फॉर्म नहीं दे रहा। एक्स के पावर मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 2, यहाँ एक्स के पावर मैक्सिमम कितना मिल रहा है? 1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट था, सेकंड है, थर्ड नहीं है। चल इरेज कर देते हैं सब। आइए फोर्थ पे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? तो फोर्थ क्या है हमारा? x माइनस थ्री फिर 2x प्लस वन इज इक्वल टू x प्लस 5, ये लिखा हुआ है। चलिए इक्वेशन देखते हैं। तो x का 2x से मल्टीप्लाई करिए कितना देगा? 2x स्क्वायर। x का प्लस 1 से तो प्लस x, -3 का 2x से तो -6x और -3 का प्लस 1 से तो -3 इज इक्वल टू x का x के साथ x स्क्वायर प्लस 5x, ये मिल गया हमको। क्योंकि 2x स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर इस साइड ले जाइए तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। x माइनस 6x कितना देगा? -5x -3 इज इक्वल टू इधर क्या बचा? 5x। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -5x, ये इस साइड आएगा तो -5x -5x -3 इज इक्वल टू 0। एक्स
स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x कितना देगा माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना दे दिया 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 बन गया। करेक्ट है, ये हमारा आंसर हो गया। और क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हाँ है, क्योंकि देखिए x के पावर अगर आपको 2 मिल गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये भी हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ क्या क्वेश्चन है? 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 x माइनस 1, क्या लिखा हुआ 2x माइनस 1 और x माइनस 3 x प्लस 5 और क्या था x प्लस 5 x माइनस 1। 2x का x के साथ कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x का माइनस 3 के साथ माइनस 6x, माइनस 1 का x के साथ माइनस x, माइनस 1 का माइनस 3 के साथ प्लस 3 इक्वल टू x का x के साथ x स्क्वायर, x का माइनस 1 के साथ माइनस x, प्लस 5 का x के साथ 5x और प्लस 5 का माइनस 1 के साथ माइनस 5। ये देखिए 2x स्क्वायर है, इधर x स्क्वायर इस साइड लाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6x माइनस x माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 5x प्लस 4x माइनस 5। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x इधर ले जाइए माइनस 4x को, तो माइनस 7x माइनस 4x प्लस 3 और माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x, ठीक है, कितना मिल जाएगा हमको माइनस 11x और 5 प्लस 3 कितना मिल जाएगा 8 इज इक्वल टू कितना। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि मैक्सिमम पावर हमको कितना मिल गया है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसको। अब आते हैं हम लोग 6 क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर, कलर चेंज कर ले बेटा, कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए। देखिए 6 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए क्या देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ऐसा देगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट, यहाँ पे 3x है 4x को इधर ला दीजिए, 3x प्लस 4x हो जाएगा इक्वल टू 1 को इस साइड ले जाइए तो 4 माइनस 3, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 7x इज इक्वल टू 3 1, 7x इज इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है 1, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको 1, 4 माइनस 1 1, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 3, तो 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि x टू दी पावर कितना है 1 और हमको चाहिए कितना 2 चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट 7th नंबर का, 7th नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, x प्लस 2 का होल क्यूब 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, x प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है, x प्लस 2 का होल क्यूब, टू का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब 2x और क्या था एक्स स्क्वायर माइनस, चलिए x प्लस 2 का होल क्यूब अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक a प्लस बी का होल क्यूब क्या आता है, तो देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab विद इन अ ब्रैकेट a प्लस b आता है। चलिए इसको ब्रेक करते हैं, x का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3x इंटू 2 और x प्लस 2 ऐसा मिला, 2x का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x क्यूब और 2x का 1 के साथ माइनस 2x, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना देगा 8, 3 2 जा 6x, 6x का x के साथ तो 6x स्क्वायर और 6x का 2 के साथ 12x माइनस 2x क्यूब माइनस प्लस हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0, तो x क्यूब और माइनस 2x क्यूब देगा माइनस x क्यूब, ठीक है, कितना देगा माइनस x क्यूब और 6x स्क्वायर और कुछ टर्म्स है नहीं है, 6x स्क्वायर 12x प्लस 2x 14x और प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो
मैक्सिमम पावर आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर मिल जा रहा है कितना, 3। मैक्सिमम पावर बेटा कितना मिल जा रहा है, 3। तो अगर मैक्सिमम पावर 3 है, इसका मतलब ये कैसा इक्वेशन है, क्यूबिक ना कि क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है, नो क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में। फिफ्थ, सिक्स, सिक्स, सेवन, 8 देखते हैं। 8 नंबर, ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल क्यूब। एक्स माइनस है, यहाँ सही कर लेते हैं इसको, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसमें तो कोई चेंजिंग होगा नहीं। a माइनस बी का होल क्यूब रखते हैं, क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट a माइनस बी। एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्लस में सभी प्लस होते हैं और माइनस में सभी क्या होते हैं, माइनस। तो एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 2 जा 6x और x माइनस 2। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो गया, कैंसिल आउट, इसको हटा दीजिए। तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 6 का x के साथ, तो माइनस 6x स्क्वायर और माइनस 6 का माइनस 2 के साथ प्लस 12x, ऐसा मिला। अब जैसे देखिए, सबको इस साइड लाइए, तो या इसको इस साइड ले जाइए, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, साइन इस साइड ज्यादा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 12x, ऐसा मिलेगा। ये वैल्यू कितनी देगी, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर देगा। और x को इधर लाइए, तो माइनस एक्स, 12 इधर आएगा तो माइनस 12x आएगा, प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना मिलेगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12x कितना देगा, माइनस 13x और 8 प्लस 1 9 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि मैक्सिमम पावर आपको कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। चलिए क्लियर हुआ इतना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग एकदम टोटली कंप्लीट कर लिए। आ जाते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कह रहा है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ऐसा कुछ, ठीक है। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, एल है, ये बी है। एरिया कैसे मिलता है, एल इंटू बी। ये कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, यानी ये जो लेंथ है वो किसमें है, मीटर्स में है। इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कह रहा है जो लेंथ है वो ट्वाइस से ज्यादा है, ठीक है, किसके, ब्रेथ से। यानी अगर हम लेंथ को क्या मान ले, लेंथ मान लीजिए, लेंथ को जो भी कुछ है, ब्रेथ को अगर हम x मान ले, इसको हम x मीटर मान ले, तो जो लेंथ आएगा इसके ट्वाइस से एक ज्यादा। तो समझ रहे हैं, l इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2x प्लस 1। l इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2x प्लस 1। अगर b इज इक्वल टू क्या होगा, x तक। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। कह रहा है जो भी ब्रेथ है, लेंथ उसके ट्वाइस से एक ज्यादा है। देखिए, इज वन मोर देन, वन ज्यादा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से। तो ब्रेथ का हमने, ब्रेथ को कितना मान लिया, x मान लिया, x मीटर, तो उसका ट्वाइस मतलब 2x, उससे एक ज्यादा है, तो 2x प्लस 1 ये मिल गया, l इंटू बी। कह रहा है इसकी वैल्यू 528 के इक्वल है, तो l इंटू बी इक्वल टू 528। तो l की वैल्यू कितना मिला हमारा, 2x प्लस 1। b की वैल्यू कितना मिला, x इज इक्वल टू 528। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ब्रेक कर लेते हैं। 2x का x से मल्टीप्लाई करिए, 2x स्क्वायर और प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का फॉर्म नहीं दे रहा, हाँ दे रहा, यस। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर हुआ। तो ये सेकंड का फर्स्ट था जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर हुआ, एकदम सही। चल दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, अगर एक x है तो दूसरा क्या मिलेगा, x प्लस 1, उसका नेक्स्ट नंबर, उसका नेक्स्ट नंबर को हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो
द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। इन दोनों का प्रोडक्ट यानी x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। सेकंड क्वेश्चन लगा रहे हैं हम लोग ना, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हम लोगों को क्या फाइंड करना है? इंटीजर्स फाइंड करना। एग्जैक्टली हमको दिखाना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म दे रहा है? x का मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, x स्क्वायर 1 के साथ, x इज इक्वल टू 306। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0, ऐसा देगा? हाँ दे रहा है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर हुआ? चलिए सेकंड क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या थर्ड क्वेश्चन। थर्ड देखिए क्या कह रहा है, इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी मान लीजिए जो रोहन है, रोहन उसकी एज x है, तो उसकी माँ की एज क्या है? मदर की एज कितनी है? उससे 26 ईयर ओल्डर है, यानी 26 ईयर बड़ी है। तो x प्लस 26 ईयर। भाई अगर किसी की एज कुछ ज्यादा होगा तो हम उसमें प्लस करेंगे ना, तो उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी है। तो अगर रोहन की एज x होगी तो उसके मम्मी की एज कितनी होगी? 26 साल बड़ी है, तो x प्लस 26। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यानी हमें प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस करना है, लेकिन कब? इन 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स, यानी 3 साल बाद। तो 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी? अगर 3 साल बाद, तो रोहन 3 साल का हो जाएगा, x प्लस 3 ईयर का हो जाएगा। उसकी मम्मी कितनी की हो जाएंगी? x प्लस 26 प्लस 3 कर लेंगे हम लोग। भाई 3 साल दोनों में बढ़ जाएगा ना, तो रोहन की एज x प्लस 3 होगा, तो उसकी मम्मी की एज x प्लस 26 प्लस 3, ये कितना मिलता है? x प्लस 29। यानी उसकी मम्मी की एज x प्लस 29 हो जाएगा, जब रोहन की एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। कह रहे इनका जो प्रोडक्ट है वो 360 आ रहा है। इन दोनों लोगों का जो प्रोडक्ट है वो 360 आ रहा है। इसका मतलब x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360। भाई प्रोडक्ट कितना मिल रहा है हमको? 360। मल्टीप्लाई कर देते हैं, x का x के साथ x स्क्वायर, x का 29 के साथ 29x, 3 का x के साथ 3x, 3 का 29 के साथ, तो 330 90 में से 3 कम कर लीजिए तो कितना मिलेगा? 87। और इसको इस साइड लाइए, माइनस 370 इज इक्वल टू कितना कर लीजिए? 0। तो ये देगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x, तो हमको कितना मिल जाएगा? 32x। और 87 माइनस 370, 10 माइनस 7 हमको कितना मिल जाएगा? 3, और यहाँ तो 7 17, तो 8 16, कितना मिल रहा हमको? 370 है ना, सॉरी ये 360 है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, 360 है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया बेटा, सही कर लेते हैं हम लोग। कितना है? 360। काटने में कैसे गड़बड़ी हो जाती है? 360, 10 माइनस 7 3, तो यहाँ 6 तो 5 हो गया, 15 माइनस 8 7, और 3 2 273 मिल गया। आपको कितना मिला? और प्लस की माइनस माइनस, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर हुआ? ये हमारा थर्ड था, ये वाला सेकंड था, सॉरी ये सेकंड था और ये फर्स्ट था। चल नेक्स्ट, किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। प्रेजेंट टाइम स्पीड कितनी है? 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, सॉरी 480 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। ये हमारा है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है हमारा 480 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 480 किलोमीटर डिस्टेंस है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर लेस, स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दे रहे हैं, तो टाइम 3 घंटा ज्यादा, 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 आवर्स ज्यादा लग रहा है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या हम स्पीड का, ट्रेन का स्पीड फाइंड कर सकते हैं? तो टोटल डिस्टेंस हो गया 480, टाइम कितना लगेगा? देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन क्या? टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसा होगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है? 480। किस स्पीड से चल रहा नहीं पता, हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट
लेट अस अज्यूम दैट स्पीड विल बी कितना x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, 480 बाई कितना हो गया x। इसको हम टाइम मान लेते हैं पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में टाइम क्या मिलेगा हमको, डिस्टेंस तो सेम है लेकिन स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गया है, तो x माइनस 8 हो गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, कितने घंटे का डिफरेंस हो रहा है, 3 घंटे का। तो 480 बाई x माइनस 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 आवर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 480 x, ये स्पीड कम है, इसके बीच का डिफरेंस 3 आवर्स, ठीक है। 480 x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 x, ये इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे होगा माइनस अपॉन x, x माइनस 8 इज इक्वल टू 3, 3 बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर करेंगे हम लोग। तो 480 का x है 480x और 480 का 8 से, तो 8 8 0 8 8 जा 64, 4 कैरी 6, 8 4 जा 32, 6 38, ये मिला। माइनस 480x इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करिए तो x स्क्वायर 3x स्क्वायर और माइनस 8x माइनस 24x, ये इससे कट जाएगा, इसको इस साइड भेजिए तो 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 3840 इज इक्वल टू 0। क्या ये एकदम करेक्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है, क्लियर है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा। कोई डाउट रहनी नहीं चाहिए। चलिए, ये था हम लोगों का फर्स्ट एक्सरसाइज बेटा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग सेकंड, थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज भी सॉल्व कर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।